नमस्ते। सोने और चांदी की कीमतों में ना हाल ही में बहुत जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। एक तरफ तो दाम आसमान छू रहे थे और फिर अचानक से धड़ाम से नीचे आ गिरे। तो चलिए आज इस उतार चढ़ाव के पीछे क्या कारण है उन्हें समझते हैं और देखते हैं कि हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या ये जो गिरावट आई है ये खरीदारी का एक सुनहरा मौका है? क्या अभी सोना या चांदी खरीद लेना चाहिए? चलिए जरा आंकड़ों में झांककर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में कीमतों में थोड़ी सी तेजी तो आई है, लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो ये दोनों ही कीमती धातुएं अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी काफी नीचे चल रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। चांदी की कहानी में ना एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आया है। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सोचिए जरा, 29 जनवरी को चांदी ने तो कमाल ही कर दिया था। पहली बार इसकी कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार चली गई थी। मतलब 4,20,048 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। लेकिन उस पीक के बाद जो हुआ वो एक जबरदस्त क्रैश था। आज की हालत यह है कि उस रिकॉर्ड कीमत के मुकाबले चांदी पूरे 1,75,000 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा सस्ती मिल रही है। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी गिरावट है? अच्छा, ये तो हुई चांदी की बात। अब सोने का क्या हाल है? कहानी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। सोने ने भी कुछ ऐसा ही सफर तय किया है। हाँ, बिल्कुल उसी दिन यानी 29 जनवरी को ही सोने ने भी अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया था। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,99,386 रुपीस तक पहुंच गई थी, जो कि अपने आप में एक नया ऑल टाइम हाई था। पर उस रिकॉर्ड के बाद सोने की चमक भी थोड़ी फीकी पड़ गई। थोड़ी बहुत तेजी के बावजूद आज भी 24 कैरेट सोना अपने पीक रेट से करीब 37,201 रुपीस प्रति 10 ग्राम नीचे चल रहा है। तो यहाँ आप एक साथ देख सकते हैं कि सोना और चांदी दोनों ही अपने पीक से कितना नीचे आ चुके हैं। और हाँ, ये साफ है कि चांदी की गिरावट तो भाई बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब कितनी तेजी से हुआ। मतलब 29 जनवरी को नया रिकॉर्ड और 13 फरवरी आते आते इतनी बड़ी गिरावट। ये सब हुआ सिर्फ 16 ट्रेडिंग डेज के अंदर। सोचिए मार्केट कितना ज्यादा वॉलेटाइल था। तो अब असली सवाल पर आते हैं कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? इन कीमती धातुओं के दाम में इतनी अस्थिरता, इतना उतार चढ़ाव क्यों है? चलिए इसके पीछे की वजहों को थोड़ा टटोलते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। जैसे कि ग्लोबल क्यूज, मतलब अमेरिकी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्या कर रहा है। फिर आता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जो कि दुनिया में चल रहे टेंशन से बदलता रहता है। और हाँ, महंगाई जैसे दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। ये सब मिलकर ही कीमतों में ये हलचल मचा रहे हैं। तो ये सब समझने के बाद घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि अब करना क्या है। एक इन्वेस्टर के तौर पर या एक खरीदार के तौर पर क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स तो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं तो थोड़ा संभल कर, ये थोड़ा सतर्क रहने का समय है। और वजह बिल्कुल साफ है, कीमतें अभी भी स्टेबल नहीं है, वॉलेटिलिटी बनी हुई है और ये उतार चढ़ाव आगे भी जारी रह सकता है। तो दोस्तों, ये थी सोने चांदी की कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे की कहानी। अब सवाल आप सबके लिए है, इस वॉलेटाइल मार्केट को देखते हुए अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये खरीदारी का एक बड़ा मौका है, या फिर अभी थोड़ा रुक कर मार्केट के शांत होने का इंतजार करना समझदारी होगी? सोचिएगा जरूर।